वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, क्या 10 गुरु एक ही परिवार से थे? जानिए पूरा सच। सिख धर्म में एक आम गलतफहमी है कि 10 गुरु एक ही परिवार से थे, लेकिन सच ये है कि 10 गुरु एक ही खून के रिश्ते से नहीं थे। गुरु साहिब ने खुद गुरुगद्दी खून से नहीं बल्कि योग्यता और सेवा से आगे बढ़ाई। फिर भी गुरु घर आपस में रिश्तों से जुड़ता गया। पूरी कथा सुनो। गुरु नानक देव जी, पिता मेहता कालू जी, माता तृप्ता जी, गांव तलवड़ी राय, भोए की बेदी, खत्री परिवार। उन्होंने सिख धर्म शुरू किया। 70 साल की उम्र में गुरुगद्दी अपने शिष्य लाइन लहना जी को दी। अपने बेटों श्री चंद और लखीम चंद को नहीं। कहा, गुरु वही जो रब से मिलाए। गुरु अंगद देव जी, जन्म नाम भई लहना, गांव मते दी राय, फिर खडूर, तहन खत्री परिवार। गुरु नानक जी के सबसे आज्ञाकारी सेवक थे। गुरु नानक जी ने इनकी निर्ममता देखकर गुरुगद्दी दी। इन्होंने गुरुमुखी लिपि को प्रचलित किया। इन्होंने गुरुगद्दी अपने बेटे दातू या दासू को नहीं, बल्कि अपने शिष्य अमरदास जी को दी। गुरु गोविंद जी, गुरु अमरदास जी गांव बसरे के भल्ला खत्री परिवार। 61 साल की उम्र से गुरु अंगद जी से मिले और 12 साल की सेवा की। लंगर की मर्यादा पक्की की, सती प्रथा के विरोध किया। इन्होंने गुरुगद्दी अपनी दामाद भाई जेठा जी को दी, क्योंकि उनकी सेवा और भक्ति सबसे ऊंची थी। यहाँ से शुरू हुआ सोधी वंश। गुरु रामदास जी, जन्म नाम भाई जेठा, लाहौर के सोडी खत्री परिवार से थे। बहुत गरीब थे। गुरु अमरदास जी के बेटी बीबी बानी जी से शादी हुई। दिन रात सेवा की। गुरु अमरदास जी ने इन्हें ही चौथा गुरु बनाया। इन्होंने अमृतसर शहर बसाया। गुरु अर्जन देव जी, गुरु रामदास जी के सबसे छोटे बेटे, बीबी भानी जी के कोख से जन्म पहले गुरु जो घर में पैदा हुए। इन्होंने श्री गुरु ग्रंथ का संपादन किया। हर मंदिर साहिब बनवाया। जहांगीर की हुक्म से शहीद हुए। इन्होंने गुरुगद्दी अपने बेटे हरगोविंद जी को दी। गुरु गोविंद सिंह जी गुरु अर्जन देव जी के बेटे मेरी पीरी के मालिक बने। 2 तलवारें धारण की, एक धर्म की, एक शक्ति की। अकाल तख्त बनवाया। मुगलों से 4 जंग लड़ी। ये 7वें गुरु जी की बात। अब गुरु हराय जी, गुरु गोविंद सिंह जी के पोते, उनके बड़े बेटे बाबा गुरदित्ता जी ने बेटे 14 साल की उम्र में गुरु बने। बहुत शांत स्वभाव, आयुर्वेद के ज्ञानी। औरंगजेब ने बुलवाया तो अपने बेटे राम राय को भेजा। राम राय ने गुरुवाणी बदलकर सुनाई। इसलिए गुरु जी ने नाराज होकर गुरुगद्दी अपने छोटे बेटे हरकिशन जी को दे दी। अब 8वें गुरु की बारी। गुरु हरकिशन साहिब जी, गुरु हरराय जी के छोटे बेटे, सिर्फ 5 साल के उम्र में गुरु बने। बाल गुरु कहलाए। दिल्ली में चेचक फैली तो मरीजों की सेवा करते करते खुद 8 साल की उम्र में ज्योति जोत समा गए। जाने से पहले कहा, बाबा बकले यानी अगला गुरु बकला गांव में है। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु हरगोविंद जी के सबसे छोटे बेटे, गुरु हरकिशन जी के दादा लगते थे। बकला में 20 साल भक्ति की। कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए औरंगजेब ने सामने शिक्षा दी। हिंदी में चादर कहलाए। गुरु गोविंद सिंह जी,
गुरु तेग बहादुर जी के इकलौते बेटे पटना साहिब में जन्म 9 साल की उम्र में गुरु बने। 1699 में खालसा सजाया, 5 प्यारे चुने, 4 साहिबजादे शहीद हुए। 1708 में नांदेड़ में ज्योति जोत सामने से पहले ही गुरुगद्दी श्री गुरु ग्रंथ साहिब को दे दी। कहा, अब देहधारी गुरु नहीं होगा, वाणी ही गुरु है। तो राज क्या है, 3 बातें समझो। खून का रिश्ता नहीं, सेवा का रिश्ता। 10 में से सिर्फ 4 गुरु नानक के खून के रिश्ते नहीं थे। गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, बाकी 7 गुरु आपस में दादा पोता बेटा थे। गुरु नानक जी ने खुद मिसाल दी कि गुरु घर परिवार नहीं पथ है, योग्यता देखी जाती है। गुरु रामदास जी से गुरु गोविंद सिंह जी तक सीधे वंश, चौथा गुरु से 10वें गुरु तक 7 गुरु से एक ही पीढ़ी खत्री खानदान से थी। गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन जी, गुरु हरगोविंद जी, गुरु हरराय जी, गुरु हरकिशन जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी। पर यह भी ज़रूरी नहीं था। गुरु हरराय जी ने अपने बड़े बेटे रामराय को इसलिए गुरु नहीं बनाया क्योंकि उसने गुरबाणी बदल दी थी। असली राज ज्योति एक रूप अनेक। सिख मानते हैं कि 10 गुरुओं में एक ही ज्योत थी, गुरु नानक जी की आत्मा की, बाकी 9 गुरुओं में थी। जैसा गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, ज्योति आहो जगुत साई सही कहिया फेरी, पलटिए शरीर बदले पर ज्योति वही थी। इसलिए हम कहते हैं गुरु धन नानक, क्योंकि सब उसी के रूप थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1708 में नांदेड़ में गुरुगद्दी हमेशा के लिए गुरु ग्रंथ साहिब को दे दी थी। अब कोई देहधारी गुरु नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में 6 गुरुओं की बाणी, 15 भक्तों, 11 भट्टों की बाणी दर्ज है। सर 10 गुरु एक ही परिवार से नहीं थे, पर गुरु घर प्रेम और रिश्तों में बंधा हुआ था। गुरु साहिब ने दिखाया कि धर्म खून से नहीं कर्म से चलता है। योग्यता, सेवा और रब का हुक्म ही असली पैमाना था। इसलिए आज भी गुरु ग्रंथ साहिब को जुगो जुग अटल गुरु मानते हैं। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।